हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामर विद मी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है क्या है? अव्यय। क्या है टॉपिक? अव्यय। तो चलिए देखते हैं अव्यय को आज हम। ओके, ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष और कारक के कारण कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। क्या है अव्यय? ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष और कारक के कारण विकार यानी परिवर्तन। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें हम उन शब्दों का प्रयोग करें जिससे लिंग, वचन, पुरुष और कारक के कारण कोई परिवर्तन ही उत्पन्न ना हो, तो हम उसको अव्यय कहते हैं। आगे देखिए, अव्यय में विकार उत्पन्न नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। अव्यय को क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। अब तक इससे पीछे हमने पढ़ा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, वो सभी क्या थे? वो सभी थे विकारी शब्द। और आज ये हम पढ़ रहे हैं अविकारी, जो कि क्या है? अव्यय। देखिए, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से विकारी शब्द बताओ कौन सा है। तो जिसमें दिया होगा अव्यय भी एक ऑप्शन दिया होगा, तो अव्यय क्या है? वो विकारी नहीं है। अव्यय क्या है? अविकारी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अव्यय अविकारी। अविकारी मतलब जिसमें विकार यानी परिवर्तन ही उत्पन्न नहीं होता, उसको हम अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखिए, राम तेज दौड़ता है, रामू धीरे धीरे टहलता है। तो ये जो शब्द है तेज दौड़ना, धीरे धीरे टहलना, तो ये शब्द क्या है? अव्यय है। ठीक, अगर मैं कहूं राम दौड़ता है, इतना कहूं, इसका यूज ही मतलब इसका प्रयोग ही नहीं कर रही हूं, मैंने कहा राम दौड़ता है। ठीक, अब इसी को कहा राम तेज दौड़ता है। तो जब हमने इस शब्द का यहां पर प्रयोग किया तो क्रिया के लिंग वचन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब कोई परिवर्तन ही उत्पन्न नहीं हुआ, तो इसलिए इसको कहते हैं अव्यय। ठीक है, रामू धीरे धीरे टहलता है, हम इसको ना भी यूज करें, हम कहें रामू टहलता है और रामू धीरे धीरे टहलता है, तो इस शब्द से यहां पर कोई विकार या कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं हुआ, तो इसलिए ये क्या है? अविकारी यानी अव्यय। ठीक है, अब समझ आ गया ना कि अव्यय क्या है। चलिए अब देखते हैं अव्यय के भेद। अव्यय के भेद क्या है? अव्यय के सामान्यतः 4 भेद होते हैं, जो कि क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। कितने भेद हैं अव्यय के? 4। ठीक, अब इन चारों भेदों को हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपका आता है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उनको हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या है? देखिए, हमें नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी कि वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण। ठीक, जैसे राधा धीरे धीरे लिखती है। अब जो है लिखना क्या है? क्रिया। कैसे लिखती है? धीरे धीरे, तो ये लिखना की विशेषता बताई ना, धीरे धीरे, तो इसलिए ये शब्द हो गया क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, श्याम धीरे धीरे पढ़ता है, तो कैसे पढ़ता है? धीरे धीरे, यानी पढ़ने की विशेषता बता दी, इसलिए हम इसको क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्लियर? चलिए, क्रिया विशेषण अव्यय अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। आपको यह भी याद रखना है, ऐसे पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 4 प्रकार के। ठीक है, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ठीक, इसके बाद चलिए अब स्थानवाचक को देखते हैं। स्थानवाचक क्या है भाई? स्थानवाचक जहां पर स्थान, दिशा या स्थिति की सूचना देने वाले शब्द आए। किसके? स्थान, दिशा, स्थिति की सूचना। जैसे बच्चों बाहर जाओ, तो यहां पर हम दिशा दिखा रहे हैं, कहां जाने के लिए कह रहे हैं? बाहर, तो इसलिए बाहर शब्द क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? बाहर। ये हो जाता है आपका क्रिया विशेषण में स्थानवाचक अव्यय। इसी तरह राम अंदर आओ, तो यहां पर अंदर शब्द क्या हो गया? स्थानवाचक। सभी छात्र बाएं खड़े हो जाएं, तो बाएं क्या हो गया? यहां पर
स्थानवाचक। तो देखिए, अब इस तरीके से वाक्य आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इसमें कौन सा अव्यय है, तो आप कहेंगे स्थानवाचक है। और स्थानवाचक भी कौन सा है? क्रिया विशेषण का। ठीक है, समझ आ गया। देखिए, आप इसको ध्यान से समझिए, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है आपको। आप क्या करेंगे, जैसे इसको एक बार पढ़ लेंगे ना, जैसे मैं समझा रही हूं, मैं बताऊंगी, समझाऊंगी आपको, और एक बार आप इसको खुद से पढ़कर समझ लेंगे, तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। आप इनके नाम देखकर ही समझ जाएंगे कि यहां पर कौन सा अव्यय है। ठीक है, ये वही शब्द हैं, वही वाक्य हैं जो हम अपने आम बोलचाल में, आम भाषा में प्रयोग करते हैं। बस हमें पता नहीं होता कि हम कौन सा प्रकार प्रयोग कर रहे हैं, किन शब्दों का अपने बोलचाल में, अपनी भाषा में बात करने में प्रयुक्त कर रहे हैं। ठीक, तो बस इसको समझना है हमें कि हाँ, कौन से शब्द को क्या कहा जाता है। क्लियर? चलो, तो ये हो जाता है क्रिया विशेषण का स्थानवाचक। नेक्स्ट आपका आता है कालवाचक। कालवाचक क्या है? समय का बोध कराने वाले। देखिए, काल मैंने आपको पढ़ाए हैं ना। काल क्या मतलब? काल मतलब समय, काल यानी समय। तो समय का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं कालवाचक। जैसे राम रात भर पढ़ता रहा, तो रात भर समय पता चल रहा है। श्याम आज रात बाहर जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाता है? कालवाचक अव्यय। कालवाचक भी कौन सा? क्रिया विशेषण का, क्योंकि यहां पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, इसी तरह परिमाणवाचक। परिमाणवाचक देखिए, परिमाण का बोध कराते हैं, मतलब कोई मापतोल जहां पर निकले। जैसे हमें थोड़ा बोलना चाहिए, तो थोड़ा क्या है? परिमाणवाचक। इसी तरह इसी में परिमाणवाचक में हम 4 तरीके से इसको देख सकते हैं। जैसे अधिकता की बात है कि राम तुम बहुत बोल रहे हो, तो बहुत हो गया। न्यूनता बोधक की बात है, आपको कम बोलना चाहिए। पर्याप्ति बोधक, मेरे लिए दिल्ली जाना काफी है, पर्याप्त है मतलब। तुलना बोधक, राम श्याम से अधिक तेज दौड़ता है। तो इस तरीके से जिन शब्दों को हम, मतलब जिनका हम प्रयुक्त कर रहे हैं एक परिमाण निकालते हुए, एक मापतोल करते हुए, तो उसको हम कहेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्लियर? और इनको आप देख ही चुके हैं। ठीक, रीतिवाचक। रीतिवाचक क्या है? क्रिया की रीति यानी ढंग यानी तरीका की विशेषता बताते हैं, उनको हम रीतिवाचक कहते हैं। जैसे शेर अचानक झटपट पड़ा। क्या है? शेर अचानक झपट पड़ा। सॉरी, ये गलत बोला गया। शेर अचानक झपट पड़ा, तो अचानक। ठीक, राधा मधुर गाती है। कैसा गाती है? मधुर, मतलब वो तरीका, वो ढंग यहां पर दिख रहा है। श्याम ने कार्य फटाफट कर दिया, तो क्या है? उसका तरीका हमें पता चल रहा है कि वो कार्य को कैसे करता है? फटाफट करता है। क्लियर? तो रीतिवाचक क्या है? रीति मतलब तरीका, ढंग, जहां पर हमें किस वाक्य में क्रिया के करने का तरीका पता चले, उसका ढंग पता चले, उसको हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक अव्यय कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? आई होप यहां तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि अव्यय क्या है। मतलब देखिए, जैसे भी हम कोई भी नया टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसकी परिभाषा पढ़ने से ही हमें ये समझ नहीं आता कि हाँ भाई, ये शब्द क्या है, कि क्या होता है अव्यय। अब आपने ये कुछ धीरे धीरे प्रकार पढ़े, तो आपको समझ तो आ गया होगा कि अव्यय क्या है। कि अव्यय जब हम उन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग करें जिससे किसी भी वाक्य को किसी भी वाक्य का प्रयोग करते हुए उन शब्दों का हम प्रयोग करें जिससे हमारे लिंग वचन क्रिया पर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब कोई परिवर्तन ना आए, उनको हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या था? क्रिया विशेषण अव्यय, जिसके हमने 4 प्रकार पढ़े। क्रिया विशेषण क्या है? फिर से रिवाइज कीजिए। क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता बताएं जो शब्द, उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और उसके हमने 4 प्रकार पढ़े। क्या? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। क्लियर? चलिए, सेकंड हमारा आता है संबंध बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण पढ़ लिया, नेक्स्ट है हमारा संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से बताते हैं। क्या है संबंध बोधक अव्यय? कि वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से बताएं। मतलब वाक्य, एक पूरा वाक्य होता है, उसमें शब्द ही होते हैं। वाक्य क्या है? शब्दों का समूह। तो उन संज्ञा सर्वनाम का संबंध अन्य पदों से बताएं, उनको हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे धन के बिना कोई नहीं पूछता, तो धन क्या है यहाँ पर? संज्ञा। अन्य शब्द, तो इनका संबंध किससे हुआ? इस शब्द के जोड़ने से। तो के बिना क्या है? संबंध बोधक अव्यय।
वृक्ष के ऊपर कोयल बैठी है, अगर मैं कहूं देखिए वृक्ष कोयल बैठी है, ये जो शब्द है आपका के ऊपर, मैं इसका ना यूज करूं, मैंने कहा वृक्ष कोयल बैठी है, कुछ समझ आ रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा ना, कोई वाक्य का अर्थ नहीं निकल रहा, और मैंने कह दिया वृक्ष के ऊपर कोयल बैठी है, तो इस वृक्ष और इन अन्य शब्द, इन दोनों में हमने संबंध बता दिया, किससे? के ऊपर का प्रयोग करके, तो क्या हो जाता है? संबंध बोधक अव्यय। क्लियर? समझ आ गया ना अच्छे से? चलिए अर्थ के आधार पर अब देखते हैं हम संबंध बोधक अव्यय के प्रकार, मतलब उसके भेद। तो अर्थ के आधार पर इसके 13 भेद होते हैं। ठीक, देखिए आप ये मत सोचना कि हाँ इतने सारे एक के बाद एक प्रकार हम कैसे याद रखेंगे। आप इनको एक बार भी पढ़ेंगे ना तो आपको ये याद होते ही चले जाएंगे, क्योंकि इसके नाम से ही हमें सारे शब्द, सारे प्रकार, सारे भेद हमें याद हो जाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि संबंध बोधक अव्यय क्या है, जो संबंध बताएं संज्ञा सर्वनाम का अन्य पदों से, और संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं। अब उन 13 को हम शॉर्टली, मतलब संक्षिप्त में ही एक एक करके देख लेते हैं कि वो क्या है। वैसे इतना डिटेल में अंदर का प्रकार नहीं पूछा जाएगा, वो मैं आपको चलो जब हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा लास्ट में बताऊंगी कि इसमें से किस तरीके से पूछा जाता है। फिलहाल तो आप इसको समझते चलिए जैसे जैसे मैं आपको कराती जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कालवाचक संबंध बोधक अव्यय, जिसमें क्या आएगा? के पहले, से पहले, मतलब ये वो शब्द हैं पहचान के लिए जिससे आप याद रख सकें। से पहले, के आगे, से आगे, के पूर्व, के बाद, के पश्चात, मतलब जहां पर समय का बोध हो बस। जैसे जनवरी के बाद फरवरी आएगी, शहर के बाद खाई, शहर के बाद खाई आएगी, राम से आगे पंक्ति में श्याम खड़ा है। अब देखिए, अब आप क्या कहेंगे कि मैम कालवाचक तो क्रिया विशेषण का भी एक प्रकार था, हम कैसे पता करें कि ये संबंध बोधक का है या क्रिया विशेषण का है? तो मैंने आपको बताया कि क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, और संबंध बोधक क्या है? जो संज्ञा सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ, अन्य पदों के साथ संबंध बताएं, तो उनको हम कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। क्लियर? तो अब इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्रकार तो क्रिया विशेषण का भी था और इसका भी था। ठीक है, आप तुरंत क्या देखेंगे? पहले आपने ये तो देख लिया कि हाँ ये कालवाचक का है, आप देखेंगे वाक्य में कि ये क्रिया की विशेषता तो नहीं बता रहा, ये संबंध बता रहा है। तो हमने देखा ये संबंध बता रहा है कि जनवरी के बाद फरवरी आएगी। ठीक है, तो संबंध पता चल रहा है, इसलिए ये कालवाचक किसका प्रकार है? संबंध बोधक अव्यय का। क्लियर? समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट 13 प्रकार है ना, उनको देखेंगे एक एक करके। स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय। स्थानवाचक में क्या है? के, ऊपर, पास, निकट आदि, मतलब जहां पर ऊपर, पास, निकट यानी स्थान का पता चले। जैसे वृक्ष के ऊपर कोयल बैठी है, राम का घर स्कूल के पास है, तो यहां पर हमें क्या पता चल रहा है? स्थान का पता चल रहा है। ठीक है, और संबंध पता चल रहा है। यहां पर सबसे बड़ी बात संबंध देख के चलना है। ठीक, तो ये स्थानवाचक किसका प्रकार हो गया? संबंध बोधक अव्यय का। ठीक, दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय, इसमें क्या आएगा? और, तरफ, दायां, बायां आदि ये सब आएंगे। जैसे दिल्ली के पूर्व में उत्तर प्रदेश है, दिल्ली के पूर्व में क्या है? उत्तर प्रदेश। राम रोज नदी की तरफ जाता है, तो दिशा की ओर संकेत किया जा रहा है यहां पर, इसलिए यहां पर दिशावाचक क्या है? संबंध बोधक। क्लियर? साधनवाचक, साधन देखिए नाम से पता चल रहा हो साधन का प्रयुक्त होगा। जैसे हम किसी काम को करने के लिए जैसे द्वारा, सहारे आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, तो किससे मारा? बाण से, तो साधन का प्रयोग किया ना, तो इसलिए साधनवाचक। श्री कृष्ण के द्वारा कंस का वध किया गया, तो इस तरीके से ये जो शब्द आएंगे द्वारा, सहारे, ये क्या होंगे? साधनवाचक। मतलब वाक्य में पढ़ने से भी आपको ये लगेगा कि हाँ इसमें साधन का प्रयुक्त करके किसी काम को किया जा रहा है। ठीक, आगे आता है हेतुवाचक। हेतुवाचक संबंध बोधक अव्यय। हेतुवाचक क्या है? के लिए, के हेतु आदि का प्रयोग होता है इसमें। हेतु का मतलब होता है के लिए। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर क्या क्या आएंगे? के लिए और हेतु। वचन की खातिर राम जी बनवास गए, खातिर मतलब के लिए है यहाँ पर। ठीक है, मोहन के लिए श्याम खाना लेकर आया, तो के लिए, खातिर, ये सब हेतु, ये सब क्या है? हेतुवाचक संबंध बोधक अव्यय। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि आपको नाम से ही पता चलता जाएगा कि कौन सा अव्यय है। ठीक, विषयवाचक, विषयवाचक संबंध बोधक। विषयवाचक क्या है?
किन्हीं संदर्भों का बोध कराने वाले, जैसे विषय, बाबत, निस्वत, ज्ञान, लेखे, भरोसे इत्यादि। इसका उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण नहीं लिखा, चलिए बता देते हैं। जैसे कि ठीक, जैसे हम कहें कि राम ने श्याम को परीक्षा के विषय में कुछ नहीं बताया। परीक्षा के विषय में कुछ नहीं बताया, तो किसके, उसके विषय में। तो विषय, इसी तरीके से लेखे, भरोसे, ये शब्द आ जाएं तो वो हो जाते हैं विषयवाचक संबंधबोधक अव्यय। ठीक है, आगे देखिए, व्यतिरेक वाचक संबंधबोधक अव्यय। व्यतिरेक क्या है? जहां पर अलावा, अतिरिक्त, शिवा, बगैर, बिना आदि का प्रयोग होता है, वह व्यतिरेक वाचक होते हैं। जैसे राधा के अतिरिक्त कृष्ण के पास कुछ भी नहीं है। सरकारी नौकरी बगैर कोई भाव नहीं होता। अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो हर आपके भाव, मतलब हर कोई आपकी वैल्यू करेगा। ठीक है, और अगर सरकारी, मतलब जिसके पास सरकारी नौकरी है उसकी तो अपनी अलग ही इमेज होती है। तो इस तरीके से सरकारी नौकरी बगैर कोई भाव नहीं होता। तो ये शब्द क्या आ जाते हैं? अतिरिक्त, बगैर, सिवाय, ये सब आ जाते हैं व्यतिरेक वाचक संबंधबोधक। विनिमय वाचक संबंधबोधक, बदले, एवज, स्थान पर, जगह पर आदि का प्रयोग होता हो जहां पर। जैसे तुम गेहूं के बदले चावल ले लो। क्या कहा? तुम गेहूं के बदले चावल ले लो। राधा आज श्याम के स्थान पर पढ़ाएगी। तो ये शब्द जब प्रयुक्त होंगे वो विनिमय वाचक संबंधबोधक अव्यय है। क्लियर? आगे आता है सादृश्य वाचक संबंध। सादृश्य मतलब उसकी तरह। सादृश्य देखिए, जहां पर हम किसी के जैसा की बात करें, तरह, योग्य, बराबर, समान आदि का प्रयोग होता है। जैसे राम के समान श्याम है, सीता की तरह ही गीता है। तो जहां पर हम उस किसी के जैसे की बात करें तो वो हो जाता है आपका सादृश्य वाचक संबंधबोधक अव्यय। ठीक है, समझ आ गया? उसके बाद आपका आता है विरोधवाचक। विरोधवाचक संबंधबोधक अव्यय। विरोधी शब्दों का, देखिए नाम से पता चल रहा है, विरोधी शब्दों का बोध हो जहां पर कांग्रेस के खिलाफ भाजपा ने मुहिम छेड़ी है। भारत आज पाक के विरुद्ध मैच खेलेगा। तो जहां पर विरोध का भाव हो वो विरोधवाचक। सहचर्यवाचक संबंधबोधक, साथ, संग, सहित, समेत आदि का प्रयोग होता है। जैसे राम संग सीता जी भी बनवास गई। तो संग, राज मोहन के संग बाजार गया। ठीक है, तो इस तरीके से जहां पर साथ, संग, सहित, समेत आदि शब्द आए वो होंगे साहचर्यवाचक संबंधबोधक अव्यय। क्लियर? नेक्स्ट आता है संग्रहवाचक संबंधबोधक। लगभग, भर, मात्रा आदि का प्रयोग होता हो वो संग्रहवाचक होता है। जैसे मात्र 10 किलोग्राम गेहूं से काम चल जाएगा। राम लगभग सभी विषयों में पारंगत है। तो इन शब्दों का प्रयोग जहां पर होगा वो होंगे संग्रहवाचक। क्लियर? फिर आता है तुलनावाचक संबंधबोधक अव्यय। तुलना की स्थिति का बोध होता हो। जैसे मोहन की अपेक्षा सोहन अधिक बुद्धिमान है। तो जहां पर तुलना होगी दो में वो होंगे तुलनावाचक। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं कौन सा? संबंध बोधक अव्यय। इसके 13 भेद पड़े। देखिए, आपको बिल्कुल भी ये स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि 13 के 13 मैं याद कैसे करूं। आपको क्या है, इसको 1-2 बार और पढ़ना है, बार बार, और समझ लेना है। तो उसमें क्या होगा, आपको ये उदाहरण दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा भेद है। तो अब मैं इतना तो समझती हूँ कि हाँ, ये सब पढ़ने के बाद आप इतना तो समझ जाएंगे कि अगर ये 4 ऑप्शन में दिए होंगे तो आप उसको देख के ही आइडिया लगा लेंगे कि हाँ, इसमें इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ लेना है और ये खुद से ही आपकी याद हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना है। संबंधबोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 13 भेद होते हैं उसके। क्लियर? और उन 13 को हम पढ़ चुके हैं। समझ आया? थर्ड आपका आता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं वे शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय मतलब जोड़ना। तो 2 या 2 से अधिक शब्द, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का जो काम करेंगे वो होंगे समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे और, व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, कि, क्योंकि, जो कि, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए आदि। तो ये शब्द जहां पर आएंगे तो होगा समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे आयुष ने कड़ी मेहनत की और सफल हुआ।
तो जोड़े ना, देखो 2 वाक्य जोड़े, आयुष ने कड़ी मेहनत की, सफल हुआ, तो और से जोड़ दिया। उषा बहुत तेज दौड़ी लेकिन प्रथम नहीं आ सकी, तो इनमें क्या शब्द से हमने प्रयोग किया, लेकिन जोड़ा यहाँ पर और। तो 2 वाक्यों को या 2 शब्दों को या 2 वाक्यांशों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। और 4th हमारा जो कि लास्ट प्रकार है किसका, अव्यय का, वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक क्या है, ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हो, वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह ये का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या है, जो वाक्य में आश्चर्य, ठीक है, हर्ष, शोक, घृणा इन ये भाव प्रकट करे, उसको हम कहेंगे विस्मयादि बोधक। जैसे ये आ जाए, जैसे अरे, ओह, ठीक, इस तरीके से। उदाहरण देखिए आप, अरे आप कौन हैं, हे राम यह कैसे हुआ। तो इन शब्दों का प्रयोग जहां पर होगा वो होंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। आप ये जो देखिए, और भी कुछ आपको याद नहीं रहता ना, तो ये चिन्ह याद रखना है। अगर ये चिन्ह दिया होगा ना वाक्य में तो समझो विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये, तो बस आपको ये चिन्ह याद रखना है। ठीक, और इन शब्दों का अब देखिए, जो विस्मयादि बोधक अव्यय है ना, उसके भेद देख लेते हैं। हर्षबोधक, हर्ष मतलब जहां पर खुशी का भाव प्रकट हो, हर्षबोधक आहा, ठीक, ये प्रयोग करते हैं, वाह वाह, धन्य धन्य। ठीक, तो इन शब्दों का प्रयुक्त होगा वो हर्षबोधक। शोकबोधक में क्या होगा, हाय, बाप रे, बेचारा, हे राम, त्राही त्राही। तो इन शब्दों का प्रयोग होगा तो वो होंगे शोकबोधक। आश्चर्यबोधक या विस्मयबोधक, ओ, ओहो, क्या, और ओहो, हैं, ये शब्दों का प्रयोग होगा तो आश्चर्य, मतलब जहां पर आपको देखकर ही आश्चर्य आपके मन में आए और ये शब्द आपके मन से निकले तो वो होंगे आश्चर्यबोधक। ठीक है, इसी तरह अनुमोदन बोधक, शाबाश, वाह, बहुत सुंदर, अच्छा, हाँ हाँ, तो ये होंगे अनुमोदन, जहां पर आप अनुमोदन प्रकट कर रहे होंगे तो वो होगा अनुमोदन। ये सब तिरस्कार बोधक, जहां पर किसी का तिरस्कार किया जाए, छी, हट, अरे, धिक, चुप, तो ये हम तिरस्कार करते हैं ना बोलते हुए। इसी तरह स्वीकार बोधक, हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी, ठीक, तो ये शब्द होते हैं स्वीकार बोधक। इसी तरह संबोधन बोधक, यहाँ जहां पर हम किसी का संबोधन करें, अरे, रे, अजी, ओहो, लो, जी, तो ये शब्द होते हैं संबंध बोधक। इसी तरह घृणा बोधक, घृणा बोधक, छी छी, राम राम, जहां पर हम घृणा प्रकट करें। तो इस तरीके से ये हो जाते हैं आपके विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आपने देखा अव्यय 4 प्रकार के होते हैं जिनको हमने अभी पढ़ा, एक एक करके सबको डिटेल में। ये थे ना अव्यय, 4 वेद होते हैं। तो अव्यय क्या है, अब देखिए, अब समझ आएगा। अव्यय वो शब्द कहते हैं, उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक के कारण कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता, वो क्या होते हैं, अव्यय। अब समझ आ गया, वो शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होंगे और उनसे लिंग वचन पर कोई प्रभाव विकार उत्पन्न नहीं होगा, ठीक, वो अव्यय होते हैं। 4 भेद पढ़ लिए। क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताएं। संबंध बोधक, जहां पर संज्ञा सर्वनाम का संबंध किससे पता चले, अन्य पदों से, जिन शब्दों से, तो उसको हम कहते हैं संबंध बोधक। समुच्चय बोधक, जो 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ें जो शब्द, वो समुच्चय बोधक। और विस्मयादि बोधक, जहां पर आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा ये भाव प्रकट हो जिन शब्दों से, तो उनको कहते हैं विस्मयादि बोधक। सिंपल है एकदम, बस इसके प्रकार हैं थोड़े, लेकिन उन प्रकार को जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और बढ़िया से समझ में आएगा, क्योंकि उन शब्दों का हम अपनी आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं। ठीक, बस आपको ये समझना है कि किसको हम क्या कहते हैं। समझ आ गया। अब एक बार फिर से आप इसको रिवाइज करना, अच्छे से समझना, वीडियो को बार बार देखना, नोट्स बनाना, आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब क्या है, देखिए, एक तो होता है अविकारी शब्द अव्यय, एक और होता है जिसको हम कहते हैं निपात। निपात जो है वो अव्यय का प्रकार नहीं होता, ध्यान से सुनिए, निपात अव्यय का प्रकार नहीं होता, लेकिन ये अव्यय जैसा ही होता है। देखिए, जो अव्यय वाक्य में किसी पद या शब्द के बाद प्रयुक्त होकर एक विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त करते हैं उन्हें हम निपात कहते हैं। ध्यान से सुनिए, ये अव्यय का प्रकार नहीं होता लेकिन अव्यय ही होते हैं। देखिए, जैसे क्या आप सुन रहे हैं, अगर मैं इतना कहूं,
आप सुन रहे हैं तो इसका भी अर्थ निकल जाएगा। और अगर मैंने कह दिया क्या आप सुन रहे हैं, तो इन शब्दों का अव्यय का हमने प्रयुक्त किया, किस बाद होकर एक विशेषण, मतलब उस पर बल दे दिया। अगर मैं ऐसे करूं क्या आप सुन रहे हैं और इतना कहूं आप सुन रहे हैं, तो अगर हमने क्या शब्द उसमें जोड़ दिया तो उससे क्या है, हमारी बात पर जोर दिया गया, ठीक है, बल दिया गया। समझ आया? आगे देखिए, निपात के भेद। निपात के 9 प्रमुख भेद या वर्ग होते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि निपात कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे निपात 9 प्रकार के होते हैं। समझ आया? जैसे नंबर 1 स्वीकार्य निपात। स्वीकार्य मतलब जिन शब्दों से हमें कोई चीज स्वीकार रहे हैं उसका बोध हो, जैसे हाँ, जी हाँ इत्यादि। ठीक, इसी तरह नकारार्थक। नकारार्थक मतलब किस चीज को मना कर रहे हो, नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक, जहां पर किसी बात का हम निषेध करें। अब देखिए नकारार्थक और निषेध में क्या अंतर है। नकारार्थक मतलब हम सामने से किस चीज को मना कर रहे हैं कि नहीं, और निषेधात्मक जिसके लिए निषेध कर रहे हो, मतलब उसका विरोध कर रहे हैं, उसका निषेध, विरोध नहीं, सॉरी, विरोध अलग हो जाता है। यहाँ पर निषेध एक विरोध, निषेध नकारार्थक की तरह ही है, लेकिन उन शब्दों में अंतर है। जैसे हमने कहा मत, खबरदार, तो ये निषेध कर रहे हैं हम उसको, यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं कि नहीं, मत, खबरदार, आपको ये काम नहीं करना है, मतलब निषेध कर रहे हैं उसको हम। और नकारार्थक में क्या था कि हमसे अगर कोई चीज पूछे तो बस सिंपल हम उसका ना में आंसर दे रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इसी तरह प्रश्नबोधक, जहां पर कुछ प्रश्न पूछा जाए, जैसे क्या, कौन, ये सब। विस्मयादिबोधक, क्या, देखिए क्या के बाद अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आए तो वो हो जाएगा प्रश्नबोधक, और अगर क्या के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह आए तो वो हो जाएगा विस्मयादिबोधक। जैसे क्या, काश, काश की इत्यादि, ये सब शब्द आते हैं। ठीक है, सीमाबोधक, जैसे तो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल इत्यादि, तो ये सीमाबोधक में आ जाते हैं। तुलनाबोधक, जहां पर तुलना में सा प्रयुक्त होता है, जैसे राम सा, जैसे राम ने, जैसे मैं आपको उदाहरण कहूं, किसी के जैसा की बात कर रहे हैं कि राम श्याम के जैसे स्कूल गए, मतलब एक तुलना कि राम सा कोई नहीं है, तो वहां पर हम तुलना की बात कर रहे हो, तो वो तुलना बोधक। इसी तरह अवधारण बोधक। अवधारण बोधक क्या होता है, ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन इत्यादि। और आदर बोधक, जी आदि। तो देखिए अब मेरी बात सुनिए, अब आप कहेंगे कि ये शब्द तो कुछ हमने अव्यय में भी पढ़े होंगे, इसके जैसे कुछ, तो आपको क्या करना है, जब ये वाक्य में दिए हुए होंगे तो आपको उस शब्द को, ठीक, तो देखिए, तो इस तरीके से निपात में आपको क्या करना है कि जब आप कोई भी वाक्य में इन शब्दों को देखेंगे तो उस वाक्य में से इसको हटाना और वाक्य को बोलना, पढ़कर देखना। अगर इसका प्रयोग किए बिना ही आपको अर्थ मिल जाए, मतलब वाक्य पूर्ण दिखाई दे, तो वो निपात होगा वहां पर। क्यों? क्योंकि अगर निपात का प्रयोग हम वाक्य में ना भी करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब बिना उसके प्रयुक्त किए भी उसका अर्थ निकलता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, क्या आप सुन रहे हैं, अगर मैं इतना ही कहूं आप सुन रहे हैं, इस तरीके से, तो अगर हम क्या का प्रयोग ना करें तब भी हम इसका एक अर्थ निकाल सकते हैं, और क्या का प्रयोग करने पर भी इसका एक अर्थ निकल रहा है। बस इतना है कि उस पर थोड़ा जोर दे दिया जाता है, बल दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये सभी होते हैं आपके निपात, जो कि 9 भेद होते हैं। ये बहुत पूछा जाता है कि निपात के कितने प्रमुख भेद होते हैं, तो आप कहेंगे 9। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से? चलिए, तो ये आपके हो जाते हैं आज अव्यय और निपात। ठीक है, दोनों ही टॉपिक अच्छे से कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई टॉपिक, कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक में। तो चलिए, थैंक यू। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी तरह आपको आगे भी वीडियोस मिलती रहेंगी और आपका हिंदी का सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। अब तो आपके पास कुछ ही टॉपिक बचे हैं, वो भी आपके कंप्लीट हो ही जाएंगे। ठीक, तो थैंक यू।